ज़्यादा पसंद है। मेरी होम मेकिंग की जर्नी में ना जो मुझे मोटिवेटेड रखती है वही चीज़ आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबका जो होम मेकिंग का तरीका है ना वो डिफरेंट होता है। बहुत लोगों को लगता है कि वो वीकेंड में ज़्यादा फोकस कर पाते हैं अपने काम में, और बहुत लोग वीकडेज़ में। तो मैं ना वीकडेज़ में ज़्यादा फोकस कर पाती हूँ जब अकेले होती हूँ। तो आज काफ़ी सारे मैंने अपने टू डू लिस्ट में प्लान किए हुए थे क्लीनिंग का। तो फिर मैं यहाँ पर आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना क्लीनिंग रूटीन कि मैं क्या क्या चीज़ों को यूज़ करके अपने घर को क्लीन करती हूँ। तो सबसे पहले करते हैं अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी, क्योंकि बोलते हैं ना सबसे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। किचन में ना कम से कम टाइम बिताना पड़े, इसलिए मैं एवरी वीक मील प्रेप करके रखती हूँ। तो उसी का ये इडली डोसा का बैटर बचा हुआ था जो मैंने पहले बना कर रखा था। तो एक दिन पहले मैंने डोसा बनाया था डिनर में, और थोड़ा बैटर बच गया था। तो मैं सोची आज अपने लिए इसका इडली बना लेती हूँ। हालांकि इसकी कंसिस्टेंसी ना मैंने डोसा के लिए एडजस्ट करके रखा था, तो थोड़ा रनी हो गया था। फिर भी मुझे डोसा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, और सांभर चटनी सारा कुछ बचा हुआ था। फिर भी मैंने यहाँ पर अपने लिए इडली बनाया। सबसे पहले आती है लिविंग रूम को क्लीन करने की बारी, क्योंकि लिविंग रूम ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर सामान सबसे ज़्यादा फैला हुआ होता है। आपके घर में बच्चे हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे कि क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पर पड़ा रहता है। तो मैं यहाँ पर सारे सामान को उठा कर रखी, और जो सोफ़े का कवर यहाँ वहाँ जो हो जाता है उसको मैंने सेट किया, क्योंकि लिविंग रूम को मैं गंदा देखती हूँ ना, ये काफ़ी ट्रिगर करता है मुझे। तो कोशिश करें कि जो आपको ट्रिगर करता है उसको टारगेट करके जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन है वो निकाल लें। और वैसे तो मैं सोफ़े का जो कवर है ना उसको डेली निकाल कर क्लीन नहीं करती हूँ, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बट आज मैंने नोटिस किया कि काफ़ी ज़्यादा सामान जो है वो गिरा हुआ है, और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना उसमें गिरी बिखरी पड़ी हुई थी। तो मैंने वो सारे ब्रश से अच्छे से क्लीन कर दिया और कवर को फिर से अच्छे से सेट कर दिया। तभी मैंने नोटिस किया कि ध्रुव ना आज अपना पेंसिल केस है वो भूल के चला गया है। रात को कुछ प्रोजेक्ट बना रहा था शायद, तो शायद रखना भूल गया होगा। तो उसके सारे पेंसिल पेन मैंने अच्छे से अरेंज करके उसके रूम में रख दिए। और आज आयरन हुआ था तो आयरन भी वहीं पर, ड्रायर भी वहीं पर, सारा कुछ ना लिविंग रूम में ही रहता है, क्योंकि लिविंग रूम ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इस टाइम पर। तो बस मैंने वो सारे चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके रख दिया है। और कोई भी चीज़ों का ना आपके पास प्रॉपर स्पेस है, आपको पता है कि चीज़ें वहीं पर ही रखनी है ना, तो घर बिल्कुल भी गंदा नहीं लगता है और आपको एफर्ट्स भी कम लगाने पड़ते हैं। तो मैंने ये एक मेरे पास जो रैक है ना इसमें ही मैंने आयरन और ड्रायर जो डेली बेसिस में यूज़ होते रहता है उसको मैं रख दी हूँ, ताकि किसी को भी ऐसे पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि ये कहाँ है वो कहाँ है। सबको पता है कि यहाँ पर ड्रायर है आयरन है, तो ईज़िली वो अपना निकाल कर यूज़ कर लेते हैं। तब तक मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया था, तो मैं अभी ब्रेकफास्ट करूँगी क्योंकि भूख तो लग रही है मुझे अभी। तो मैंने इडली ना अपने लिए ही बनाई थी, क्योंकि मेरे यहाँ जो 2 लोग हैं उनको डोसा ज़्यादा पसंद है, मुझे इडली ज़्यादा पसंद है। और आज के ब्रेकफास्ट में मैंने ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाए थे, क्योंकि चटनी और जो सांभर है वो लेफ़्ट ओवर है। तो उसी के साथ मैंने ब्रेकफास्ट किया और फिर आई बेडरूम में। तो बेडरूम का जो हाल है ना वो भी कुछ बुरा ही था। सामान, लोशंस, कपड़े सब इधर उधर पड़े हुए थे, तो मैंने सारे अरेंज किए। और फिर मॉर्निंग के टाइम ऐसा होता है ना कि आप ज़्यादा किसी को इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते कि ये सामान को आप यहाँ पे रखो यहाँ पे रखो, क्योंकि सभी को हड़बड़ी होती है और मैं भी काफ़ी बिजी होती हूँ। तो बस बेडरूम को मैंने अच्छे से सेट किया, और कुछ कुछ जो चीज़ें थी वीकली क्लीनिंग की वो पेंडिंग थी, तो फिर उसको भी मैंने किए, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो अभी तो सर्दियों का मौसम है, और जहाँ पर हम लोग चाइना में है ना वहाँ पर ठंडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने बहुत लोगों को देखा, अपने फ्रेंड्स को, सर्दियों में वो लोग अपना बेडिंग जो सेट है उसको चेंज करते हैं, बट मुझे कॉटन ही कंफर्टेबल लगता है। तो बेडशीट मैं कोई डिफरेंट फैब्रिक का यूज़ नहीं करती हूँ। बट क्या करती हूँ ठंड से बचने के लिए, हालांकि यहाँ पर हीटर तो चलते रहता है, फिर भी मैं एक बेड कवर ले ली हूँ, उसको एवरी विंटर यूज़ करके स्टोर करके रख लेती हूँ। कॉटन का ही होता है, बट अंदर जो फैब्रिक रहता है ना उससे काफ़ी ज़्यादा गर्मी मिलती है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है और ड्यूरेबल भी होती है।
तो वो सारा करने के बाद फिर मैंने साइड टेबल वगैरह को क्लीन किया और मेरा जो बुक शेल्फ़ है उसको मैंने अच्छे से अरेंज किया। हालांकि ये अरेंज रहता ही है, बट थोड़ा ना थोड़ा डस्ट आते ही रहता है, तो हर 2-2 3-3 दिन में मैं इसको डस्टिंग कर देती हूँ ताकि डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे आपका टाइम भी बच जाता है डीप क्लीनिंग का, और एफर्ट सिर्फ आपको इसको 2 मिनट ही लगा कर क्लीन करना है। 2 मिनट भी ज़्यादा होता है कभी कभी। उसके बाद पौधों को पानी दिया, और मेरा मेजर आज तीसरा काम था ना, मेरा मेकअप ऑर्गेनाइज़र है उसको ऑर्गेनाइज़ करना। क्योंकि लिविंग रूम, किचन, बेडरूम इसको तो क्लीन करना है, हमको पता ही है, लेकिन ये मेकअप ऑर्गेनाइज़र हम डेली क्लीन या ऑर्गेनाइज़ नहीं करते हैं, और एक टाइम के बाद ये बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, बहुत सारे सामान तो मिलते भी नहीं हैं। तो आज मेरा तो इसमें यही था कि सामान जो ख़राब हो गए हैं, ऐसे ख़राब तो कुछ था नहीं बट ख़त्म हो गए थे, तो सारा मैंने डिक्लटर किया, उसमें धूल वगैरह जमे थे उसको अच्छे से क्लीन करके फिर रीऑर्गेनाइज़ किया। ऑर्गेनाइज़र में ना मैं अपने डेली के स्टफ़ है उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। काफ़ी स्पेशियस है, और सबसे अच्छी बात है कि ये रोटेट होता है और सामान आप ईज़िली एक्सेस कर पाते हो। इसमें काफ़ी सारे कलर्स भी आते हैं, बट मैंने जानबूझकर ग्रीन लिया है डार्क, क्योंकि वाइट लो ना तो बहुत जल्दी गंदा होता है, बहुत जल्दी डस्ट है वो अपीयर होते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो ऐसा ऑर्गेनाइज़र लेना, तो मैं सिमिलर इसका लिंक है वो शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी यूज़फुल है, डिफरेंट इसमें शेल्फ बने हुए हैं, तो चीज़ें एक्सेस आसानी से हो जाती है। तो बस मैंने जो टेबल है उसको अच्छे से क्लीन किया और फिर इस ऑर्गेनाइज़र को वहीं पे रखा। तो ना मैं हमेशा कोशिश करती हूँ चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ रखने का और क्लीन रखने का। यही वो चीज़ है जो मुझे डेली लाइफ में मोटिवेटेड रखती है। बट मैं परफेक्शन की तरफ नहीं भागती। अगर हर चीज़ को आप परफेक्ट करने लग जाओ ना, तो आप डीमोटिवेट ही होने वाले हो। आप छोटी-छोटी कोशिश करते रहो अपने डेली लाइफ में, परफेक्शन तो अपने आप ही आ जाएगी। तो मेरी तो यही मंत्र है कि एकदम परफेक्ट ना करके डेली उस चीज़ों में फ़ोकस करते रहो। बेडरूम के सारे काम निपटाने के बाद मैं एक चीज़ और नोटिस कर रही थी कुछ टाइम से, कि मेरे जो इंडोर प्लांट्स हैं ना उसके पत्ते थोड़े पीले हो रहे हैं, सूख रहे हैं, क्योंकि विंटर्स हैं, प्लांट्स ऐसे भी उतने अच्छे ग्रो नहीं करते हैं, और दूसरी बात सनलाइट की भी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ग्लूमी वेदर होता है, इसलिए भी प्लांट्स ना थोड़े से अनहैप्पी टाइप से रहते हैं। बट इसके पत्ते आप प्रॉपर निकालते रहो ना जो ख़राब हो चुके हैं, और इसके जो वाटर लेवल है उसको चेक करते रहो, तो ये अपने ग्रो करते रहते हैं, धीरे करते हैं लेकिन करते रहते हैं। बट क्या करते हैं हम लोग विंटर्स में, हम चेक ही नहीं करते सॉइल को कि पानी की ज़रूरत नहीं होती नहीं है। आप चेक करते रहो प्रॉपर, और जब जब उसको पानी की ज़रूरत है उसको पानी देते रहो, वो अपना ग्रो करते रहेंगे। क्लीनिंग का ये मतलब नहीं है कि आपको एक ही दिन में सारा कुछ करना है। आप थोड़ा सा शेड्यूल बना लो और उसको फॉलो करो, बस टाइम भी नहीं लगता है, और फिर चीज़ें उतनी गंदी होती ही नहीं है जिसको हमें डेली क्लीन करने की ज़रूरत पड़े। लाइक अभी ये मेरा जो टीवी यूनिट है इसको तो डेली मैं क्लीन करती ही नहीं हूँ, बस थोड़ा थोड़ा मैं इसको डस्टिंग कर देती हूँ ऊपर ऊपर से, और सामान भी उसको मैं डस्टिंग करती हूँ डेली, और पोंछने की ज़रूरत तो पड़ती भी नहीं है, बट वीकली मैं इसको ज़रूर से क्लीन करती हूँ। आज इसको अच्छे से क्लीन करना था, और सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए ना मैं होममेड क्लीनर का ही यूज़ करती हूँ, जिसको हाफ़ वाटर हाफ़ विनेगर और थोड़ा सा डिश वॉशिंग लिक्विड और थोड़ा सा मैं एसेंशियल ऑयल इसमें डाल देती हूँ, और अलग अलग जगह के लिए मैंने अलग अलग स्प्रे बॉटल में भर कर रख लिया है। लाइक किचन के लिए, बाथरूम के लिए, घर के डेली यूज़ में जो होता है उसके लिए। जो होममेड क्लीनर है ना काफ़ी अच्छा काम करता है, बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं बहुत टाइम से इसको यूज़ करते आ रही हूँ, और कभी कभी मैं ऑरेंज पील से भी क्लीनर बनाती हूँ, शायद मैं बहुत बार वीडियो में शेयर की हूँ, आपको उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। और इसी तरीके से मैंने सारा कुछ क्लीन किया, क्योंकि क्लीन और ऑर्गेनाइज चीज़ें किसको अच्छी नहीं लगती। ये सब काम करने के बाद बारी थी लॉन्ड्री लगाने की। तो मैं सारे कपड़े ना सेपरेट धोती हूँ, इससे इजी होता है जमाने में, फ़ोल्ड करने में। आज बारी थी सारे टॉल्स की,
तो सारे टॉवल्स को मैंने इकट्ठे किए और वॉश करने के लिए मशीन में डाल दिया। इसको धोने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टाइड जो लिक्विड डिटर्जेंट आता है उसका, और साथ में इसमें वाइट विनेगर भी यूज़ करूँगी। तो वाइट विनेगर का फ़ायदा मैं बताती हूँ। जब आप टॉवल्स को धोते हैं ना तो उसका सॉफ्टनेस जो है वो हमेशा रिटेन रहता है। आप नोटिस करेंगे एक टाइम के बाद जो टॉवल्स के जो थ्रेड है ना वो थोड़े से हार्ड होने लग जाते हैं अगर उसको प्रॉपर केयर ना मिले तो इस टाइप से आप विनेगर डाल के धोएंगे ना तो उसका सॉफ्टनेस जो है वो रिटेन रहता है और डिसइंफेक्ट भी हो जाता है। आप ज़रूर से ट्राई करना इस टिप्स को और बताना आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिला या नहीं। उसके बाद मैंने डाइनिंग एरिया को क्लीन किया, क्योंकि कितना भी क्लीन रखो ये जो जगह है ना एकदम क्लटर हो ही जाता है। कुछ ना कुछ अनवांटेड जो चीज़ें हैं वो डाइनिंग टेबल में इकट्ठे होते रहते हैं। वो सारा कुछ क्लीन किया और भी काफ़ी कुछ जो था रिलेटेड घर से वो सारे काम किए, और तब तक टॉयल भी अच्छे से धुल गया था। तो जब टॉयल धुल गया उसको मैं ड्रायर में इमीडिएटली डालूंगी, क्योंकि अभी दिन भी बहुत छोटा है और सनलाइट उतनी देर तक रहती भी नहीं है तो सूखने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। ऑल्दो यहाँ पर अच्छी सनलाइट है अभी, बट दिन छोटा होने के कारण ज़्यादा टाइम तक सनलाइट मिलता नहीं है। तो मुझे लगता है कि ठंड के दिनों में ना ड्रायर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो इससे अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, और ड्राई होते हैं तो आप उसको तुरंत फोल्ड करके भी रख सकते हो। तो बस वही मैं ड्रायर में डालूंगी, और आजकल तो मुझे लगता है ड्रायर होना इज़ मस्ट। कभी कभी मुझे लगता है ना चीज़ें जब आसानी से मिलती है तो उसकी हमें वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जब वही चीज़ें हमें मिलना थोड़ा कम हो जाता है या फिर मुश्किल से मिलती है ना तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। लाइक सनलाइट, यहाँ पर सनलाइट अभी जब है ना तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन वीक तक कभी कभी गायब ही रहता है और काफ़ी वेदर ख़राब रहता है यहाँ पे। तो जैसे मैं देखती हूँ फोरकास्ट में कि अभी वेदर अच्छा होने वाला है या सनलाइट अभी कंटिन्यूसली रहने वाली है, काफ़ी प्लानिंग मैं कर लेती हूँ। लाइक विंटर रेसिपीज़ वगैरह और भी बहुत सारे जो प्लानिंग होती है जिसको सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से मतलब हमें उसका वैल्यू समझ में आता है जब चीज़ें हमें आसानी से नहीं मिलती है। तो खैर ये तो नेचर के ऊपर है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, बट हम उसका फ़ायदा उठाना कैसे है ये ज़रूर कर सकते हैं। किचन के अंदर जो अप्लाइंसेस होते हैं उसको तो हम क्लीन करते ही रहते हैं, लेकिन मशीन वगैरह ना उसमें इतना ध्यान नहीं जाता। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी लोड ख़त्म होता है ना उसको एक माइक्रोफाइबर क्लोथ लेके अच्छे से पोंछ देती हूँ, ताकि डस्ट वगैरह जो जमा है वो क्लीन हो जाए। और अंदर का जो ड्रम होता है उसको 15 डेज़ में मैं क्लीन करती हूँ। अगर आप इसको प्रॉपर क्लीन नहीं करेंगे ना आप नोटिस करेंगे एक गंदा सा स्मेल आते रहता है अजीब सा, और कभी कभी कपड़े भी उतने फ्रेश नहीं लगते कितने भी अच्छे डिटर्जेंट से आप उसको वॉश कर लीजिए। तो प्रॉपर 15 डेज़ में आप क्लीन कीजिए उसको, जितने भी रेसिड्यूज़ होते हैं उसको प्रॉपर से क्लीन करें, उसका फ़िल्टर जो है उसको। यहाँ पर एक आदत जो है जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ वो है किचन को क्लीन रखना। मैं नहीं चाहती कि किचन में ना बर्तनों का ढेर हो, उससे मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और काम में फ़ोकस भी नहीं कर पाती हूँ। तो मॉर्निंग में ही मैंने किचन में जितने भी बर्तन थे उसको वॉश कर दिए थे, अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद ही मैं दूसरा काम स्टार्ट की थी। काफ़ी सारे काम प्लान थे और प्लान के अकॉर्डिंग हुआ भी। लास्ट में नहाने के पहले जो बाथरूम के 2 मिनट से भी कम टाइम लगते वो वाला क्लीनिंग मैंने फॉलो किया, लेकिन आज एडिशनल ये किया कि एक मग में मैंने पानी लिया, उसमें बेकिंग सोडा डालकर सारे ब्रश को मैं अच्छे से यहाँ पर डिसइंफेक्ट कर लूँगी। तो ऐसा मैं हमेशा वीक में एक बार करती हूँ। तो क्या करना है, इसमें आपको डुबा के रख देना है ब्रश को 10-15 मिनट तक। उसके बाद जब ये 10-15 मिनट में सोक हो रहे हैं तब तक मैंने मिरर वगैरह और जितने भी कैबिनेट्स थे उसको अच्छे से वाइप कर दिया। फिर लास्ट में मैं ब्रश को अच्छे से साफ़ पानी से 4 से 5 बार धोऊंगी एंड गुड टू गो। ये वाला आप जो है ना टिप्स इसको ज़रूर से फॉलो करना। यहाँ पर
मैंने वॉशरूम की कोई डीप क्लीनिंग नहीं की है, जो डेली का रूटीन होता है वही फॉलो किया है। एडिशनल मैंने टूथब्रश को आज वॉश किया है, तो वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। और लास्ट में मेरे पास जो ऑयल डिफ्यूज़र है उसको मैं यहाँ पर जलाऊंगी। तो अंदर एक कैंडल रखा है जो 4 आवर तक लास्ट करेगा। ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी डालकर, कोई भी अपने पसंद का आप एसेंशियल ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यूज़ किया है यूकलिप्टस ऑयल के 3 से 4 ड्रॉप। अब ये आराम से 3 से 4 घंटे तक चलेंगे और आपका वॉशरूम इतना अच्छा स्मेल आएगा ना कि क्या ही बताऊँ। आपके पास नहीं है तो एक ज़रूर से ले लो, ये वाला डिफ्यूज़र बहुत काम आता है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा क्लीनिंग रूटीन जिसको मैं रिलीजियसली फॉलो करती हूँ, और ये सारे टिप्स मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप लोगों के साथ शेयर किया है। और ऐसे ही होम मेकिंग से रिलेटेड टिप्स मैं अपने सारे वीडियोस में शेयर करते रहती हूँ। सो मेक श्योर डू कंसिडर टू सब्सक्राइबिंग माई चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। Until then, bye bye and take care and lots of love.